प्रणाम दोस्तों। यूनिवर्सल ब्लेसिंग्स 1111 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जब भी हम मेडिटेशन की बात करते हैं तो हम एक्चुअली में मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं अपनी लाइफ में, तो ये बहुत आसान नहीं रहता है। समटाइम्स हमारे अंदर नेगेटिविटी रहती है, हमारे पूर्व जन्म या इस जन्म के पितृदोष रहते हैं, पूर्व जन्म या इस जन्म के सप्रेस्ड इमोशंस हमारे अंदर रहते हैं, पूर्व जन्म या इस जन्म के बैड कर्मास को जो हमारे अंदर रहते हैं उनको हील करने का एक्चुअली में ये काम करती है। हमारे कर्मा या दोष जिन्हें हम कह सकते हैं, तो मेडिटेशन से बहुत ही तेज़ी गति से हील या फिर रिमूव होना स्टार्ट हो जाते हैं। और उस समय हम तकलीफ़ महसूस करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि यह तो और भी ज़्यादा मुसीबत में हम फंस गए हैं। लेकिन आप हमेशा ध्यान रखना कि नेगेटिविटी कभी भी आपको पॉजिटिविटी से इतनी आसानी से मिलने नहीं देती है। हमारे पूर्वज इसमें कई साल लगा देते थे, लेकिन ये कलयुग है और आप भगवान को इस जन्म में याद करते हैं तो वो तुरंत चले आते हैं। क्योंकि जैसे एक माँ को पता होता है ना कि मेरा बच्चा मुसीबत में है तो वह दौड़ी चली आती है, उसी प्रकार भगवान को भी पता है कि मेरे बच्चे का जो कलयुग में है जीना इतना आसान नहीं है। तो जब हम सच्चे हृदय से उनको याद करते हैं तो वो तुरंत दौड़े चले आते हैं। जब हम मेडिटेशन करते हैं, यानी कि या तो आप योगा कर रहे हैं, साथ में ध्यान लगा रहे हैं, या किसी मंत्रा की आप चैंटिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले भगवान आपके डीएनए की में फंसी हुई जितनी भी गंदगी रहती है उसको क्लींस करते हैं, फिर उसको आपकी बॉडी से रिमूव करते हैं, देन उनकी हीलिंग होती है। जैसे अगर चोट लग जाती है तो पहले घाव की सफाई होती है, फिर उसकी मरहम पट्टी होती है और फिर उसे हम हील करने के लिए छोड़ देते हैं। अगर ये प्रक्रिया 5 दिन की रहती है तो 5 दिन यही सेम प्रक्रिया आपके साथ होगी, यानी कि रोज़ आपकी सफाई होगी घाव की, फिर उसको मरहम पट्टी होगी, देन उसको हील करने के लिए छोड़ा जाएगा, जब जाके आप कहीं हील होते हैं। इसी प्रकार से मेडिटेशन करने से जो आपके अंदर जितने भी गंदे विचार हैं, नेगेटिविटी है, विकार हैं, उनको सही किया जाता है। मान लीजिए आपके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, इन सभी चीज़ें हैं, तो इन सभी चीज़ों पर काम किया जाता है और आपको एक ऐसी बैलेंस स्टेज में लाया जाता है जहाँ इन सभी विकारों से ऊपर उठकर आप कुछ नया अच्छा परिवर्तन अपने जीवन में लाते हैं। एक तरीके से आप अपने माइंड की रीवायरिंग करते हैं। आपको अवेकन किया जाता है ताकि आप सही गलत में पहचान कर पाओ और लाइफ के अच्छे डिसीज़न ले पाओ अपनी लाइफ में। तब आप किसी झूठ फरीब के जो अपने जीवन में जितने भी होते हैं उनसे आप बाहर निकलकर एक शालीन तरीके से अपने जीवन को जीने के काबिल बन जाते हैं। जब आप इन सभी से ऊपर उठकर धर्म अधर्म का ज्ञान अपने आत्म मंथन के थ्रू प्राप्त कर लेते हैं, और उस समय आपकी जो सोल होती है ना, वो एक मैग्नेट की तरह हो जाती है, यानी कि यूनिवर्सल पॉजिटिविटीज़ को अपनी तरफ खींच लेती है। तब अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे भी आप अपने आप हर जगह से खुलने लग जाते हैं। आप अपने दिल और दिमाग दोनों ही की बीच में बहुत अच्छे से बैलेंस बना पाते हैं और ख़ुद को अच्छे से व्यक्त भी कर पाते हैं। तब आपका ऑरा इतना मैग्नेटिक हो जाता है कि पिछले समय में जितने भी लोग आपको छोड़कर गए थे वो वापस लौट कर आपके पास आ जाते हैं और आपसे माफ़ी मांगते हैं अपने किए गए जितने भी बुरे बर्ताव या कार्य उन्होंने किए हैं। तब आप इतने विवेकशील और इतने बुद्धिमान बन जाते हैं कि इस तरीके से विकास होता है आपकी बुद्धिमत्ता का कि उस समय आप डिसाइड करते हैं कि आपको अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को कितनी इम्पोर्टेंस देनी है, किसको रखना है, किसको नहीं रखना है। जब आप इस अवेकनिंग के प्रोसेस से गुजरते हैं तो उस समय आप अपने माँ बाप से भी खफा हो सकते हैं, क्योंकि उस समय पर शायद उन्होंने आपका साथ ना दिया हो। लेकिन ये अवेकनिंग प्रोसेस पूरा होने के बाद आपको यह भी समझ में आने लग जाता है कि आपके जो माँ पापा की परवरिश है शायद उस तरीके से नहीं हो पाई है कि वो कुछ अच्छा कर पाते। तो उन्होंने जो अपनी लाइफ से सीखा वही उन्होंने आगे किया। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हमें अपने कर्तव्य से पीछे नहीं भागना है। अगर माँ पापा से नहीं बन रही है तो बेशक आप अलग रहकर भी उनकी सेवा कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ रहते हुए गाली गलौज करना यह गलत हो जाता है। हमें अपने विचारों को उत्तम बनाना है, खुद की माइंड की रीवायरिंग करनी है, ना कि दूसरों को चेंज करने की ज़िद पकड़नी है। मेडिटेशन कैसे कर सकते हैं, यदि आपको पूछना हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। एक नॉमिनल फ़ी के साथ मैं आपको सिखा सकती हूँ। आई विल गाइड यू द बेस्ट।
और आप अपना एक बेस्ट वर्जन बन सकते हैं। तो मेडिटेशन करने से आपके अंदर जितनी भी परतें हैं जो कि दबी हुई हैं, बंद हैं, वो खुल नहीं पा रही हैं, आपकी सोच का विकास नहीं हो पा रहा है, इन सभी चीज़ों में आपको माहिरता हासिल होती है। आपको पता चलता है कि आपका ऑरा इतना मैग्नेटिक हो जाता है क्योंकि आपने अपने अंदर की सभी गंदी चीज़ों का त्याग कर चुके हो मेडिटेशन के थ्रू। और ये जो क्लिनजिंग का प्रोसेस रहता है ना, ये इतना आसान नहीं रहता है, ये उस समय टफ़ रहता है। लेकिन जैसे जैसे आप अपने अंदर की क्लिनजिंग करते हैं, उसमें 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है, और जब आप एक लेवल तक पहुंच जाते हैं तो तब आप रियलाइज़ करते हैं, जब आप 2 साल पीछे मुड़कर देखेंगे तो आप कैसे थे और आज 2 साल के बाद आप कैसे हैं, और आपने अपनी लाइफ में किस तरीके से अच्छी चीज़ों को अचीव किया है। क्योंकि जब आप हीलिंग में आते हैं तो आप बहुत मतलब अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे भी अपनी लाइफ में खोलते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ खुद से खटखट करती है आपके दरवाजे पर आकर। तो अगर आप को अच्छा लगा हो मेरा सेशन तो काइंडली मुझे लाइक कीजिएगा, शेयर